डीसी मुर्मू का कहना है कि इंतजामिया ने कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन और कोविड अस्पतालों में तमाम जरूरी सहूलियात मैसर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदा कोमल सिंह के साथ खास बातचीत के दौरान मुर्मू ने कहा कि लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है। कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जो लोग आज अपनी जुबान से लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, डर जाते हैं, एक खौफ में हैं। एक ऐसी गंभीर लाइलाज बीमारी से सरकार किस तरह से मुकाबला कर रही है? कि कोरोना वायरस एक संक्रमण है, इस संक्रमण से डरना चाहिए, लेकिन पैनिक की सिचुएशन नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ छोटे छोटे बातें हैं, इसका ध्यान दिया जाए तो कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। कुछ जिले ऐसे हैं उसमें खूब कम केसेस है, और जहां एक दो केस भी आए थे उसमें आप क्योर होके और ठीक हो गए हैं, वो लगभग ग्रीन जोन में आ गया हुआ है। लेकिन कुछ जिले ऐसा है, हमारा हॉटस्पॉट है, अभी भी उसमें हमको और भी केयर लेना पड़ेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी 95 करीब हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया हुआ है और उसमें कड़ी नज़र रख रहे हैं। कुछ ज़िलों से शिकायत ये भी आ रही है कि चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल से ये कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास करीब करीब 18,500 से ज़्यादा हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है, जिसमें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जिसमें 17 हॉस्पिटल है उसमें बेड है, आइसोलेशन सेंटर से उसमें आईसीयू बेड है, कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं और वेलनेस सेंटर है। उसी को मिला के 18,500 से ज़्यादा उसमें बेड हम लोग ने तैयार किया हुआ है। ये सारे भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का गाइडलाइन के मुताबिक है, उसमें सारे सुविधा उपलब्ध है, उसी तरह सारे इक्विप्ड है, हम इसको हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वारंटाइन सेंटर है जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर बनाया, करीब 40,000 ऐसे हम लोग ने बेड बना के रखा है, जहां इनिशियली हम लोगों को आइसोलेट करते हैं। जैसे कि अभी इंटरस्टेट मूवमेंट हम तो बहुत पहले से ही बंद करके रखा था, लेकिन अभी भी जो लेबर वगैरह आ रहे हैं बाहर से या कोई भी आ रहा है तो उनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में हम लोग रखते हैं। इसी जगह में कुछ जगह में हो सकता है लोगों को ये आदत नहीं है, तो इसीलिए इस तरह का हो सकता है। जीएमसी श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन शोबे की सरबराह और कोविड नोडल अफसर डॉक्टर एस मोहम्मद सलीम ने लोगों से घरों में भी तमाम इबादत अदा करने की तलकीन की है। उन्होंने सब्जियों, फलों व दिगर मेवाजात को इस्तेमाल करने से कबल धोने पर जोर दिया। उस शख्स से हमारी दरख्वास्त है कि वो मस्जिदों का रुख न करे और घरों में ही नमाजें और बाकी जो जिक्र अज़कार है वो करे। साथ में दरख्वास्त है कि जो सब्जियां, फल वगैरह वो घरों में लाते हैं तो उनको अच्छी तरह से घरों में धोएं, पानी अच्छी तरह से साफ़ करें, और जिस चीज़ में वो लाए हों, जैसे पॉलीथीन का बैग हो और कोई चीज़, तो उसको बाहर ही रख दें और सब्जियों को अच्छी तरह से धो के फिर उनको पकाएं। इसी तरह जो मेवा जाते हैं उनको भी अच्छी तरह से साफ़ करके धो लें, और फिर जिनको छिलके वगैरह ना हो तो उनमें जैसे अंगूर बाकी चीज़ें उनको भी अच्छी तरह से धो लें। रमज़ान में खजूर का इफ्तियारी में होना लाजिम है, तो इस लिहाज से जो भी खजूर इंसान घरों में लाएं तो ये कोशिश करें कि बड़ डब्बों में के ही खजूर इस्तेमाल करें। जो लूज़ खजूर मिलती हैं उनको कतई घरों में ना लाएं, और जब भी खजूर घरों में लाएं तो खाने से पहले अच्छी तरह से उनको धो के इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे। बांदीपुरा में आज एक क्वारंटाइन मरकज में रखे गए 31 लोगों को क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद घर रवाना कर दिया गया। इस मौके पर इन लोगों का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया के अलावा जिला इंतजामिया ने इन्हें तमाम सहूलियात फराहम की। उन्हें इस दौरान किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। सारे खुद बेहतरीन से बेहतरीन ताउन, चाहे सो हेल्थ को, चाहे सो सिविल डिपार्टमेंट को, नोडल अफसर सत बड़ बेहतरीन। चन्नस मज प्रथ कुन रंगस मज रूद इंशाल्लाह ठीक, चाहे सहरस बग आना इफ्तियारस बग आना, इंशाल्लाह हमेशा रूद। बड़ शुक्र गुजार कि यम मुलाजिम कह लकुट कह बोड़, मगर सारे कोमो बड़ खदमत आराम सान। यमन मज आय न कह साफ खर्चा, यमन मज आय न कह गलती, और अल्लाह ताला पन एहसान
असे कोर अल्लाह ताला पन एहसान। कुपवाड़ा जिले के गोनीपुरा हंदवाड़ा में आज मजीद 6 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इलाके में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। उनमें बाप और बेटा भी शामिल है। इलाके को पहले ही रेड जोन करार दिया गया है। लोगों की नकलो हरकत पर कदगन लगा दी गई है। इलाके में दर्जनों अफराद के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। उधर जिले से अच्छी खबर यह है कि अभी तक 21 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब 34 मरीज इस बीमारी में मुब्तला हैं। इन्हें कुपवाड़ा के कोविड अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है। पूरे जिले में लॉकडाउन सख्ती से अमलाया जा रहा है। उधर जिला पुलवामा के दरबगान गांव को रेड जोन करार दिया गया है। जिला इंतजामिया की खुसूसी टीम ने इलाके का दौरा करते हुए जायजा लिया। कुछ अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। रेड जोन इलाकों में स्प्रे किया गया। टीम को मकामी रजाकारों की भी मदद हासिल हो रही है। रेड जोन इलाकों में लोगों ने मोबाइल, ATM और जरूरी अशिया की फराहमी की मांग की है। दरगाह में जैसा आप देख रहे हैं, कल हम जो पॉजिटिव केसेस थे और जो उनकी फैमिली कॉन्टैक्ट्स थे, जो क्लोज कॉन्टैक्ट से देवर 23 नंबर, उनको हमने कल ही आइसोलेट किया है। और आज भी हम इन द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द क्लोज कॉन्टैक्ट्स, सो वी आर डूइंग इट, एवरीबडी इज ऑन द जॉब, और जो भी एज पर द प्रोटोकॉल वी आर जस्ट डूइंग इट। पैसे की जरूरत पड़ती है। हम ये भी जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए ATM खुला रखेगा तो वहाँ भीड़ भाड़ हो जाएगी, लेकिन अगर मोबाइल ATM रखेगा एक घंटा के लिए, वो हमारे लिए ठीक रहेगा। घर में किसी का मरीज है, कुछ है, उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ मीट शीट जरूरत पड़ती है, उसके लिए अगर उनको 1 घंटा आधा घंटा का टाइम रखेगा सुबह शाम, वो भी ठीक रहेगा। सब्जी तो अहम है, माह मुबारक का महीना चल रहा है, सब्जी की अहम जरूरत है। सुबह शाम कम से कम सब्जी दूध हमें बाजार से लाना है, इसके लिए राहत थोड़ी मिल जाएगी। और सबसे बड़ा मसला है जो हमारा इलाका यहाँ प्रेसीपुरा, गूसू, जो कि इस वक्त रेड जोन में आ रहा है, और रामू, हमारी यहाँ 20 साल पुरानी एम्बुलेंस है जो कि खराब है। इस चैनल की वसात से हम उसको गुजारिश करते हैं कि हमारे गाँव में एक एम्बुलेंस अस्पताल के लिए अलाट करे। उधर बडगाम में कोरोना के मजीद पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला इंतजामिया मजीद मुतहरिक हो गई है। बडगाम पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की और कई गाड़ियों को जब्त किया है। SSP बडगाम ने कहा कि जिले में अभी तक 102 केस रजिस्टर किए गए हैं और 250 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अशिया जरूरिया के जुमरे में शामिल न होने वाली दुकानों को भी सील कर दिया गया। हमने आज तक जो है तकरीबन 102 केसेस पूरे ज़िले में रजिस्टर किए हुए हैं और कम से कम 200-250 लोगों को अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ व्हीकल सीज करना और शॉप्स जो अननेसेसरी नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो शॉप्स हैं उनको मजिस्ट्रेट के थ्रू सील कराना, ये कार्रवाई जारी है और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए। अननेसेसरी बाहर निकलना, बेवजह बाहर निकलना, लॉइटर करना, इलाके में घूमना फिरना, ये चीज़ें आप बंद कीजिए, क्योंकि ये बीमारी जो है इसका सबसे अच्छा जो एक इलाज है वो है खुद को आइसोलेट करना, घर में बैठना। LG के एडवाइजर बसीर अहमद खान ने जम्मू में एक मीटिंग मुनक्किद की और वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के हवाले से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में मुतल्लिका अहदेदारों ने मौजूदा हालात से एडवाइजर को वाकिफ कराया। इस मौके पर एडवाइजर ने लॉकडाउन की सख्ती के नफाज की हिदायत खासकर उन अजला में मौसर इक़दाम पर जोर दिया जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस ज्यादा हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने पुलिस पर KPDCL के एक इंजीनियर को हरासा करने और उसको जदोकोब करने का इल्जाम लगाते हुए मामले में FIR का मुतालबा किया है। एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया कि बिजली महकमे के एक इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल को गुज़िश्ता रोज पुलिस ने सरनल अनंतनाग में रोककर उसकी उसके साथ मारपीट की। उधर पुलिस ने उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि मज़कूरा इंजीनियर के खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने की पादाश में FIR दर्ज हुई है, जबकि इंजीनियर के पास कोई वैलिड पास भी नहीं था। पुलिस का कहना है कि इंजीनियर ने पुलिस अफसर के साथ गर्म गुफ्तारी के बाद सड़क ब्लॉक की थी, जो कि एक गैर कानूनी अमल है। इंजीनियर कल ये ड्यूटी पे थे, उनको पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इशू किया था और इनको कंसर्न सब इंस्पेक्टर शेरबाग पुलिस स्टेशन, उसने उसको रूथलेसली इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक ग्लेयर मारपीट की। He was beaten to the pulp at the police station itself also. Our demand is that FIR should be lodged against the said sub inspector and he should be removed from Anantnag as immediately as they can do. Otherwise, they are going to see different engineers from day after tomorrow. वो पास मैंने उनको दिखाया, उन्होंने फाइनली एंटरटेन नहीं किया वो, और
इन द एंड आई वुड से कि जो लॉ एनफोर्स करने के लिए लोग हैं दे आर ब्रेकिंग द लॉ, वी आर जस्ट हेल्पलेस एंड आई वांट हायर अप्स टू टेक एक्शन।